तब बीटीसी तो बहुत गिरा है आज। Do you trade in crypto also? Yes, I hold some crypto. Okay. In spot, I don't trade in future. Okay. तो आज थोड़ा ड्रॉप हुआ है मार्केट सुबह से ही। और यहाँ से और टूट गए तो इसका भी तोड़ने का चांसेस है इसका। बिकॉज दिस थिंग्स विल नॉट वर्क इफ इट इज go down. If it is break this 200, this support and this support, ये दो सपोर्ट काम नहीं करता ये सिचुएशन है। लेकिन ये सिचुएशंस के जो रीजंस है, हम जब लेवल्स पढ़ते हैं तो वो टाइम वो कवर होगा। ठीक है, Okay. पहले हम ये सारे चीज जानते हैं। लेकिन सेम पैटर्न से अच्छा। क्रिप्टो, अगर ये बीटीएमएम आप इंडियन एनी ट्रेडेबल मार्केट में आप यूज कर सकते हो। लेकिन वो ट्रेडेबल मार्केट में शायद हमारा सॉफ्टवेयर तो नहीं लगेगा। लेकिन जो टीडीआई है हम्म, और ये जो ईएमएज है, ये सारे चीज़ आप लगा सकते हो। और सेम साइकिल और सेम पैटर्न्स वहाँ से सब मिलता है तो हमारा वो उसको एक्यूरेसी भी 90 प्लस ही होती है मोस्टली। ग्रेट ग्रेट। ये सब चीज़ में हेल्पफुल है। ठीक है जी। आवाज़ तो क्लियर आया ना आपको? यस यस, वेरी क्लियर। ओके। तो लास्ट टाइम हमने आ, लोन फंक्शनलिटी पढ़ रहे थे, आई मीन मार्केट मेकर कैसे लोन एक्सचेंज करता है, एंड देन हाँ जी जी, वो तो आपको क्लियर रिस्ट्रिक्शन। हो गया ना? हाँ, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बिकॉज वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता मार्केट, और एट द सेम टाइम वो ज़्यादा लोन भी नहीं सकता। सो हम्म, इस तरह से वो कैसे रीपेमेंट भी करता है एग्जैक्टली, तो वो अंडरस्टूड हुआ मेरा। हम्म। उसको एग्जैक्टली मीनिंग जब हम लेबल और साइकिल्स जो एक ही चीज है, लेबल और साइकिल। ठीक है। ओके ओके। तो उस चीज में अगर हम कवर करते हैं ना बाद में, तो उसको एक फेज होती है ट्रेंड रिसेट। अच्छा एक्चुअली वो ट्रेंड रिसेट ये नहीं कि वहां से फेल का भी चांसेस होता है। लेकिन जो ट्रेंड रिसेट के लिए आता है, तो जो उन्होंने इक्विटी यूज किया है वो इक्विटी बराबर की जो उनको अपच चाहिए था ना, जो लोन उन्होंने यूज किया था वहां लेके जाके, तो वो लोन को अगर वो वापस करना चाहते हैं तो वो ट्रेंड रिसेट की जरिए, वो मतलब हम जो ट्रेंड रिसेट बोलते हैं, वो रिसेट के लिए जब आता है वो उनका प्रॉफिट बुकिंग फेज होती है। वो 1 मिनट में भी होती है, 1 डे में भी होती है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम के लिए हायर यदि वक्त लगेगा, जैसे कि जितना टाइम होता है वो लगेगा, तो हम वो लोन के जब हमने लास्ट क्लास में बात की थी, तो उसको क्लियरिटी, और जब हम ट्रेंड रिसेट और साइकिल्स की बात करते हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। ओके। और यहाँ से हमने लास्ट टाइम वही चीज पढ़ी थी कि अभी एशियन सेशन लो का डब्लू और एम है ना, सेकेंड टाइप 2 पैटर्न है ना। यस। तो उसमें मोस्ट जो हमारी एम के लिए जितना कैंडल चाहिए था, 2 to 6। 6 एज अ ओके। परफेक्ट साइकिल है, परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द डे। और उससे ज्यादा होगा भी तो हम वो कर सकते हैं, 8 10 12 कितना जा सकता है। लेकिन मोस्ट थिंग, अगर 8 कैंडल से ज्यादा करते हो वो, तो उनको फिर क्या होना चाहिए मोस्टली, मत ये हाई तो वैलिड होते हैं। जो ये फर्स्ट लेग से होते हैं, जो हाई वैलिड होते हैं, वो हाई वैलिड कंप्लीट होना चाहिए, है ना। अगर सेकेंड लेग जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से इतने में बहुत टाइम लग रहा है, मतलब यहाँ से 8 से ज्यादा 10 12 है, तो स्टिल यू कैन
थिंक लाइक कि अगर ये फर्स्ट लेग को वो नहीं तोड़ रहा है, तो स्टिल यू कैन थिंक कि उनको ज्यादा एक्यूमुलेशंस नहीं जो मिला है। चल रहा है वो तो है ना। लेकिन फिर ये इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो लॉन्गर देन द 8 कैंडल से भी करता है तो उसको इस चीज को नहीं तोड़ना चाहिए फॉर वैलिड हाई ऑफ द डे, है ना। अगर वो एम बना के ओके। ये ए सेंसेशन बना के ये जब चलता है उसको रेंज में, और यहाँ से बनाता है, लेकिन 8 से ज्यादा कैंडल की बनाई, ठीक है। 8 से ज्यादा कैंडल इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल भी मार्केट में नहीं होते हैं ज्यादातर टाइम। 3 to 6 या तो 2 to 6, 6 कैंडल की मोस्ट पावरफुल होती है। जैसे कि यहाँ से जो हमने बोला है, देखिए यहाँ से 3 कैंडल की डब्ल्यू थी, है ना। यस। 3 कैंडल का डब्ल्यू मीन्स यू कैन इंटर हियर एंड देन you will get it, whatever. Why the sharp move is not there? Because uh, some reasons behind it through the label. That's why it's not going as well. But they meet whatever the cycle is necessary. Cycle move is necessary. They meet, but now as we talk about only these patterns, it's clear on these things. Okay, it's perfectly work. तो यहाँ से तीन, देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ से 3 पैटर्न्स की देखिए, ये एग्रेसिव मूव हो गया। तो यहाँ से आपको ना ये इस चीज में, ये इसका एज अ रनिंग कैंडल इससे नीचे जा सकता है, लेकिन उसको एज अ क्लियर यहीं पे होना चाहिए मोस्टली। ओके। इट्स नेसेसरी, है ना। और यहाँ से डब्लू बना दिए मिडिल का। और ये सेकेंड लेग फर्स्ट लेग से नीचे नहीं गए क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर मिली है, क्योंकि यहाँ से जो गई थी। लेकिन यहाँ से भी तो हम नॉर्मली एक एम जैसा देखते हैं ना ये चीज। ये एम क्यों नहीं है ना। आपको तो अभी तो यहाँ जाने के बाद भी तो एम देखेगा ये चीज। या तो फिर ये तो न्यूयॉर्क सेशन क्यों गया, यहाँ जाके भी तो आपको ये और ये बनी है ना। हम यहाँ लोग से भी तो एम, हाँ। हम लोग को एम तो मतलब, हाँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यू नाउ यू आर जस्ट ओनली अंडरस्टैंड द व्हाट इज द एम एंड डब्ल्यू पैटर्न, राइट। करेक्ट। तो 3 थिंग्स हम वहां से कर रहे हैं। तो जब आपको लेबल्स और टीडीआई को पता नहीं चलता है ना, तब तब तक आप ना हर तरह का एम डब्ल्यू ढूंढने लगते हो। यस यस। जैसे कि यहीं से भी डब्ल्यू दिख रहा है, ये तो काम किया, है ना। ये पास्ट रिजल्ट है, लेकिन हमको फ्यूचर्स, हमको तो रियल टाइम में करना पड़ता है ना। तो जैसे कि यहाँ से डब्ल्यू बन के गया, यहाँ से ऊपर गया, तो इस हाई से भी तो ये नॉर्मली 25 पिप्स हो गया। तो फिर यहाँ से भी तो एम देखने लगेगा, क्योंकि रूल तो 25 आउटसाइड जाके बनता यस यस। है ना। तो ओनली पैटर्न विल नॉट डिफाइंड कि मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट, ठीक है, ये क्रॉसओवर ये हमको बाद में आता है। ये क्रॉसओवर एज अ लेवल 3 है ना। ये क्रॉसओवर और ये ईएमए सेपरेशन जो हो रहा है, यहाँ से एक हीट लो और 2 हीट लो इन न्यूयॉर्क, ये 2 सेशंस में 2 हीट कर दी। और यहाँ से 200 और 800 क्रॉसओवर करके ईएमए जब सेपरेशन हो रहा है, तो इनको ट्रेंड रिसेट के लिए जाना पड़ता है 200 तक, है ना। ओके। एज वी नो, एज अ साइकिल। तो वो साइकिल के लिए अगर हम यहाँ से ये डब्लू जो बन रहा है वो डब्लू हमारे साइकिल के हिसाब से ये परफेक्ट है, तो वी कैन गो लॉन्गर, वी विल इग्नोर दिस थिंग्स यस until यस। the 800 और 200 नॉट टचेस, है ना। जब तक ये 200 और 800 तक नहीं चलता है, तो यहाँ से हमको एम को जैसा जो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई वो चीज को हम इग्नोर करते हैं। क्योंकि हमारे लिए डब्लू तो यहाँ से है, यहाँ से क्यों एम नहीं लिया, क्यों यहाँ से एम नहीं लिया, क्योंकि ये साइकिल के हिसाब से उसको मिनिमम 200 का टच करना चाहिए था, है ना। तो जब हम वो सारी चीज पढ़ते हैं, को क्लियर हो जाता है, तो हमको एग्जैक्टली एम एंड डब्ल्यू तो एज अ वन डे के चार्ट्स में ओवरऑली 1 टाइम 2 टाइम बन सकता है, लेकिन एग्जैक्टली साइकिल के हिसाब से और टीडीआई के जरिए एग्जैक्टली एम कौन सा, मतलब कहाँ के लेबल्स का एम डब्ल्यू हमको करेक्टली लेना है, वो लेबल और टीडीआई के
ओके। कॉम्बिनेशंस, और उसको जो होता है ना कंसीडर करके हमको लेना पड़ता है। तो इसके लिए आपको वो दो चीज तो अभी तक नहीं पड़ी है। हम्म। तो फाइनली मैंने एम तो यहाँ पे भी तो बना है सर, फिर यही यही डब्लू लेने का क्या चीज था तो, क्योंकि ये चीज हम आपको अभी तक नहीं पता है। जैसे हमारा अनिल जी के लिए तो पता है ये डब्लू क्यू सर ने बोली, क्योंकि उन्होंने तो ये और ये चीज भी खत्म कर दी है ना ऑलरेडी, ये टीडीआई की चीज। ठीक है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन था तो मुझे यहाँ ये, पे। जी जस्ट सर। अच्छा, जैसे कि ये पैटर्न में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो वैलिड डब्ल्यू बन के फिर वो जाने वाला था। जी। तो जैसे कि अभी इसने एशियन लो पे डब्ल्यू बनाया है, एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आई थिंक वो ट्राई कर रहा है यहाँ पे एशियन मिड पे भी डब्ल्यू शायद बनाए, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट? ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, एग्जैक्टली उसको ये इस चीज को टच कर रहा है ना। ओके। तो यहाँ के डब्लू नहीं होती, वो यहीं की होती है। नहीं, आई मीन वो साइड वाला, मतलब जो ग्रीन कैंडल बना है ये ना। वाला, ये नहीं नहीं, वाला। राइट साइड में, राइट साइड में जो आपने डब्ल्यू बनाया ना, उसके बाद का डब्ल्यू। यहाँ से। नहीं नहीं, इसमें ये जो 12:30 वाला जो है ना, 12:30 वाला जो स्टार्ट होता है टाइम। ओके, यहाँ से एम जैसा। हाँ, स्टार्ट स्टार्ट में है, देखो वहां पे एक रेड ग्रीन कैंडल है, स्टार्ट हो रही है। डब्ल्यू का सेकंड लेग, डब्ल्यू का सेकंड लेग, हाँ। ओके ओके। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इसलिए कि डब्ल्यू वहां पे भी वो बनाने की कोशिश कर रहा है, मे भी, शायद मैं नहीं कंफ्यूज। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ना हमारा डब्लू एम डब्लू का पैटर्न्स का तो जब ये इंड होता है तब से हमारा शुरू होता है ना यहाँ तक की। ओके। ट्रेडिंग टाइम के अंडर बनना चाहिए, एग्जैक्टली यहीं पे बनना चाहिए, वो नेसेसरी नहीं है। कभी कभी यही टाइमिंग में बनता है, दैट्स अ टाइमिंग इज मैचिंग विथ द डब्लू और करेक्ट पैटर्न, इट्स अ वेरी पावरफुल आल्सो। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने ट्रेडिंग टाइम तो जब ये इंड होती टेन है ना, थर्टी हाँ। इंडियन टाइम 10:30 से लेके 2:30 तक को बोला है ना। 2 o'clock तक। 2 o'clock, सॉरी या 2 o'clock, 2 o'clock तक की फेरी फेरी में बनना चाहिए उस वो टाइमिंग के अंडर। तो वो यहाँ से स्टार्टिंग के बाद भी बन सकता है, और इसके मिडिल में भी बन सकता है, या तो फिर 2:30 का एंड में भी बन सकता है। वो डिपेंड ऑन द हाउ द मार्केट मेकर्स विल कलेक्टिवली यू नो find the position in their playbook. It's depend on the playbook. ओके। Okay. ओके। तो ये जो एशियन सेशन लो, हमारा पैटर्न्स हाई के लिए यहाँ पे बनती है ना, ये इसके लिए, और लो के लिए यहाँ पे बनती है। ये 15 मिनट का चार्ट है। और यहाँ पे करेक्ट देखो इसमें क्या कर दिया है, जो इस एशियन सेशन का लो में सेल स्टॉप रखी थी उनको यहाँ से थोड़ा सा स्पाइक देके उन्होंने यहाँ से ग्रैब कर दी सेल साइड को, और यस। यहाँ से होल्ड कर दी, और पोजीशन होल्ड कर दी उन्होंने एडिशनल। और उसके बाद जब उनको क्लियर हो गया उनका जो प्लेबुक में, तो उन्होंने मार्केट शिफ्ट कर दी, रेड कैंडल बना दी, और स्टेट राइज कर दी उन्होंने। यस। ठीक है। तभी ये यहाँ की सिचुएशंस में अभी दूसरा सिचुएशंस क्या होता है, अगर यहाँ से इन्होंने तोड़ दी, इस कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दी, ओके। ठीक है, और फिर यहाँ से इसका कैंडल नीचे कर दी, तो ये चीज ही बन रहा है, समझ लो फॉर एग्जाम्पल, है ना। हम्म। इसके नीचे क्लोज कर दी तो हमारे लिए करेक्ट यहाँ की जो डब्लू बनती है, ये डब्लू बनने में जितना कैंडल लगता है वो कैंडल का स्पाइक इसके नीचे जा सकता है, लेकिन उसको इट मस्ट बी क्लोज above दिस लाइन। अब अब वो करेक्ट। एशियन लो से होना चाहिए, यस। हाँ, अगर ये 15 मिनट में बन रहा है तो आपको 1 आवर में जाने का कोई जरूरी नहीं है। यू कैन टेक इट विथाउट कंफर्मिंग बाय H1। ओके। तो ओके। दूसरा सिचुएशन यहाँ पे होती है कि यहाँ से नीचे गई, यस। ठीक है, लेकिन अगर ये जो एशियन सेशन लो से बाहर जाता है तो इट्स लुक लाइक इट्स अ स्टॉप हंट 25 वाला 50 पिप्स। बिलो द 25। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि ये सिर्फ यहाँ से 15 पिप्स नीचे जाके क्लोज करता है कैंडल, फिर यहीं से डब्लू बनना शुरू करता है यहाँ से, ऐसे ही, है ओके। ना। तो वो सिचुएशन में तो हमारा 15 मिनट के विंडो चार्ट में, 15 मिनट का विंडो व्यू में हमारा क्या हो गया, अरे ये तो इससे नीचे ब्रेक कर दी,
तो अगर फिर आप यहाँ से डब्लू तो बन रहा है, ठीक है जी, हम्म। डब्लू बन रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल तो बन रहा है। ठीक है, आप वेट कर सकते थे अगर ये और ज्यादा भी नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ से डब्लू बन के आपके 13 मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज कर दी, मतलब वो उसका क्या है कि डब्लू का कंफर्म हो गई ना। एंट्री लेने के लिए कंफर्म करा हाँ, देगा। कंफर्म हो गया, लेकिन हमारा एरर कहाँ पे आ रहा है, ये तो यहाँ का डब्लू मानो तो उसके नीचे क्लोज हो रहा है, हाँ। या तो फिर स्टॉप फंड का डब्लू मानू, डब्लू तो बन चुका है, वो लॉक भी कर दिया डब्लू को, लेकिन उसको 25%, 25 पिप्स नीचे नहीं गया है, करेक्ट। गया नहीं। तो अभी हमको तो कंफ्यूज हो गया ना, यहाँ का डब्लू भी मान नहीं सकते और स्टॉप फंड के भी मान नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उन्होंने 25 पिप्स उनको हिट नहीं किया है। अगर 25 पिप्स जाके हिट करता था तो वी कैन टेक इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट? यस यस। तभी इस चीज के लिए आपको यहाँ से क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से फ्लैश कार्ड में ऐड करके रखा था, शायद यहाँ पे होगा डेस्कटॉप में, या ऑल्सो कर्मा इज हियर। हेलो एवरीवन। ओके, हाय या वर्मा। कर्मा, यहाँ पे जो मेन क्लास हो रहा है संजय मौर्य, नहीं। मौर्य, हाँ, मौर्य। मौर्य, हाँ नॉट जी। संजय मौर्य, राइट? हाँ, तो जी हमारा कर्मा जी नेपाल से बिलोंग्स करते, और वी हाँ आर जी। वेरी नियर, ओके। जहाँ पे मैं रहता हूँ उसका घर बहुत नज़दीक है। हाँ, एंड स्वयं मंगी टेम्पल पे। मंकी टेम्पल पे, तो उन्होंने भी मेरा क्लास ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा रिविजन चाहिए था, जैसे मैंने आपको यस फर्स्ट यस बात में किए थे। तो ही इज ऑल्सो joining class, but he will be in यस silent. Okay, यस या। यस। yeah, thank you. ऐसे मैंने दो चीज को कंफर्म किया था, यहाँ से किया होगा शायद, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने ये परफेक्ट एग्जांपल लिया था इनको, कि ये यूरो यूएसडी है। ओके। ओके, ये 15 मिनट्स, और ये H1 की, ठीक है। तो यहाँ से आपको बाहर गया, मैंने यहाँ पे मैप किया था, जैसे कि ये कब का था, ये मई 12 का था, है ना? आई थिंक वी कैन गो टू द लाइव चार्ट्स, जैसे नहीं यही भी चलेगा, फिर देखो, यहाँ से एक बार क्लोज किया है, और फिर इसके बाद ऊपर गई, यहाँ से स्पाइक बन दी, और फिर दो तीन कैंडल बनी, और यहाँ से ओवरऑल स्ट्रक्चरल क्या बन गया, एम का बन गया ना ये। ओके। समझ में आ रहा है ना संजय जी? मुझे एक क्वेश्चन एम। यहाँ पे, अगर जब एशियन के बाहर अगर आप देखेंगे ना, तो हम्म, वहां पे भी मतलब एक कंप्लीट एंड थ्री कैंडल्स का बना हुआ है। ये बट वाला, वो सब बीच का जो नेटर है वो एक्चुअली आउटसाइड क्लोज हुआ है। हाँ हाँ, हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ, यहाँ से तो जी। ये वाला हम लोग भी नहीं लिखते बिकॉज ये आउटसाइड क्लोज हुआ है और हाई किया, क्या राइट? ये देखिए, यहाँ से भी तो बन तो रहा है, लेकिन जब हमको एम कंफर्म, तो अगर ये 13 का नीचे क्लोज होता है तब वैलिड होती है ना। ओके। उसका लेग जब सेकंड लेग यस सेकंड। यस, अगर ये चीज, जैसे कि कर्मा एंड अनिल, नाउ आई जस्ट अपडेटेड द थिंग्स दैट यू गाइज आर confusion on the less than 6 candle. Before, when I give the class, it's saying the below the 5, if it is closed you can take early entry, but the early entry can go approximately the second leg of the 75% is right, and you guys are confused on the many other things. That's why now I updated to confirm the am, if it is there, so you should wait for to close below the 13. Okay, always, for sure. हाँ वो तो है, लेकिन जब ये एग्जांपल पे अभी दिखाया है ना, जब हाँ हाँ 13 पे क्लोज हुआ तो बहुत बड़ा सा कैंडल बन गया तो हाँ, कोई फिर बात नहीं, यहाँ से लेने आई में थिंक इट्स, डर लग जाएगा ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं उसमें, स्टॉप लेकिन जब प्लस कंफर्म ज्यादा हो हुआ जाएगा। है, जी जी, अगर वो 13 का नीचे क्लोज होती है तो इट्स कंफर्म एम, दिस इज एम इज कंफर्म। ओके,
and there is only not that much. If you are taking in the next candle, it's around on 100, and your SL is around to 345. That means you have only 23 pips as a SL. It's a very small. If you add plus 5, almost it's gonna be like 30 pips, which is easily we can go under our money management. Whatever the percentage you wanna risk in your account, that's a very easy, right? Even in gold, there is more than 40 pips in every pattern. So it's better to confirm and go with this. 30 pips is a not a big hassle in if you are following proper risk management in your account. Okay. जो यहाँ से एम बनी है, ये मैं क्यों यहाँ से थ्री कैंडल की बनी थी क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ से आपको क्लोजिंग नहीं मिला था। 13 का नीचे क्लोजिंग नहीं मिला। वो रनिंग कैंडल तो गया था, इसके नीचे गया था, लेकिन प्रॉपरली यहीं पे क्लोजिंग है ना? एग्जैक्टली, मतलब ईएमए पे ही क्लोज हुआ है, तो यस यस नहीं आ रहा एग्जैक्टली है। यस। तो फिर इसने ऊपर जाके फिर यहाँ से स्पाइक दे दी और यहाँ से करेक्ट एम बनी और ये 13 का नीचे क्लोज हो गई, है ना? तो और एक एग्जांपल क्या कर सकते हो कि जैसे ये यही खुद का यही चार्ट में हमें जाके देखते हैं, जैसे कि यहाँ से ये कब का था? 12 में। 12 में, है ना? विजिबल 17 और ये 12 में, है ना? यस। इसमें हमको यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे इस चीज में आपको कंफर्म कर दी, है ना? अभी आपको जब ये कैंडल क्लोज हो रहा है, ये कैंडल के बाद ये कैंडल आ गई, यहाँ से इस कैंडल में आपको कंफर्म हो गया थी हम एम का क्लियरिटी आ गया। तो अगर आपको इतना ज्यादा स्ट्रांग मूव दिया उन्होंने, शिफ्ट कैंडल कर दिया ना, 20 पिप्स के क्लोजिंग दिया है, तो ये शिफ्ट कैंडल है। तो शिफ्ट कैंडल के लिए आपको मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, अगर ये एम बनने के टाइम शिफ्ट कैंडल देते तो ये शिफ्ट कैंडल का अप्रोक्सीमेटली 50% रनिंग कैंडल जाता है, तो तब आप एंट्री कर सकते हो बिकॉज ऑफ मिनिमाइज योर स्टॉप लॉस लेस, राइट? तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि जब ये कैंडल क्लोज हो गया तो आप सीधा, आपके लिए तो कंफर्म पैटर्न तो नीचे के आ गया ना, देन यू कैन गो टू द 5 मिनट और 1 मिनट to refine the entry to your directional bias. Okay, ये बहुत नीचे गया होगा रिसेट हो गया चार्ट पूरा। हाँ ये लेट मी जस्ट क्लोज दिस थिंग्स एंड यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ रिसेट हो गया। मैंने ये क्लोज नहीं किया तो ये वीकेंड में तो ये ऐसे ही मूव हो जाता है, तो जब मुझे वो ये चीज का देखिए यहाँ पे, तो अगर हम 5 मिनट में चले जाए तो मे 12 यहाँ पे है ना? मे 12 है ना? और ये लाइन में हमने 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग देखा था, है ना? जब आपको यहाँ से डायरेक्शनल बायस डाउन साइड में, आप यू आर मेक श्योर दैट डायरेक्शनल बायस इज डाउन, then you can refine your entry, right? If you think that this is a big SL for you, then just confirm this is a perfect AM for the going down for the short trade. Then you can zoom in 5 minutes and you can refine the entry here in 50 holding, and after 50 holding there is RRT. ओके संजय जी, थोड़ा सा मैंने उनको फोकस कर दी तो यस। आपको भी मैं क्लियर में चलता हूँ। तो this is the refine entry that you can trade here, and after closing the below the 13 you can enter and you have only this much SL. ग्रेट। Okay, and again it's going down and you can refine the entry again. Look, after closing here is RRT, right, to the top,
and you have 50 holding, and then again after 50 holding you have the perfect holding in the, this is a session timing in our software, right? It's a very good software, and it's a very good timing of this is a Newark and the London crossover, right? Same area. You have RRT in 50, and after RRT 50 back to back is there also RRT. Then again you want more confirmation, you wait for price to close below the 13 again, and then you can place your second entry. First entry here, SL, second entry here, you move your SL here. If you are placing the second order of SL here, move your first order SL same area, and then keep run your trading. Anil. Yes, sir. Noted. Karma, it's fine for me. Yeah, yes. Okay. Refine entry. If you are placing first order but you scary because of the high or big move, and then you must confirm that's this is a directional bias for today. That means you can refine the entry to minimize your loss ratio. Okay, there is a 2 more entry in this area, and then in the next timing, right? And you will get this much profit. Every day you have to do this. That's why I'm saying that every 5 day of weekday is 5, right? So you will find the perfect pattern and refine such an entry in 3 times in every pair, right? You don't need to trade every day. If the things is not clear, not if there is no clear directional bias, no any clear pattern, ignore these days. And you have one entry in less SL, you have second entry, that's you get 2 entry in one day. That means 3 days you have 2 entries, 6 trade in a row with the valid directional bias with the sure shot signal. And then why you are try to and mess up your things in every day without confirming the many factors to get a perfect pattern, right? You don't need it. This is what I focus every day myself, and I want to be focus you guys and you in same position. ओके तो संजय जी आपको यहाँ से क्लियर हो गया? अगर आपको देखिए जैसे यहाँ पे बिग मूवमेंट आ गई, एम तो बनी है ना? तो यहाँ से बिग मूवमेंट आ गया, तो अगर आपको ये चीज आपको डायरेक्शनल बाय कंफर्म है तो यू कैन री एंट्री, बिकॉज यहाँ से 50 बैक टू बैक आपने ये पैटर्न से सेकेंड टाइप ऑफ पैटर्न्स है। जैसे हम एमडब्ल्यू खत्म होने के बाद हमको 50 बैक टू बैक और 50 होल्डिंग का 2 और एडिशनल पैटर्न्स पढ़ते जो उसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। अभी तो आप सिर्फ टाइप 2 में है ना, यस इसलिए ओके। और आप ये समझ ले कि जब हमको पैटर्न्स क्लियर हो जाए तो वी कैन रिफाइन द एंट्री बाय डूइंग इन द 5 minute or 1 minute, right? I will always suggest you to go 5 minute because the less time frame is a lot of noise and crowd is there, right? So at least you go 5 minute. But when you get a more experience in the trading screen, तो उसके बाद आप फिर 1 मिनट में जाके फिर रिफाइन एंट्री ढूंढ सकते हो। बट डोंट ट्रेड अगेंस्ट द पीक फॉर्मेशन। दिस इज अ पीक फॉर्मेशन ऑफ द डे, राइट? इंट्राडे, this area. That means never trade against the peak formation for the day. And you monitor the 15 minute to exit 1, 2, 3 and refine into the directional bias. Never trade against the peak formation. Peak formation down is locked for the day. That means you never think, okay, this is gonna pull back, I will catch this, I know the direction is. Don't try these silly things, right? Okay, so अभी यहाँ पे हमको
सेकेंड वाला पार्ट आ गए, जिसे हमने यहाँ पे इधर गया, ये देखिए। ये केस आप बता रहे थे बिकॉज कि अगर इन केस वो एशिया हाई या लो के पास में एक्सपेक्टेड था डब्ल्यू और एम, देन हमको 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर वो क्लियर नहीं दिख रहा है देन हमको क्या करना चाहिए, राइट? आप हाँ, यस यस, यही बात में आ रहा हूँ अभी। जैसे हाँ। जैसे कि हमारा कर्मा जी ने क्या बोले कि इतना बड़ा हो गया, ठीक है, उनको तो ये दोनों चार्ट देखने के बाद उनको कंफर्म एंट्री उनको याद आ गई, है ना, हाँ। इट्स अ पास चार्ट। हम्म, लेकिन उनके लिए ये बड़ा एसएल था, तो मैंने कैसे रिफाइन एंट्री ढूंढना है ना। ओके। तो उसको लिए बोल दिया था। तो आपको फिर आपके मुद्दे में मैं आ चुका हूँ फिर। देखिए यहाँ से एम पैटर्न्स बनी है, लेकिन ये क्या था, एग्जैक्टली यहाँ का एम भी नहीं था, और स्टॉप फॉन्ट आउटसाइड आउटसाइड द एशियन सेशन जाके आपको यहाँ से एम भी नहीं बना है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ स्टॉप फॉन्ट कितना था, अगर आप स्टॉप फॉन्ट सोचते थे तो आउटसाइड द एशियन रेंज एम नहीं। पैटर्न तो इट्स फॉर्म, लेकिन वो 9 पिप्स का था, 9 पिप्स का था। और यहाँ से एम का कंफर्म कब हुआ, जब 13 का नीचे क्लोज हुआ, है ना। यस। तो अभी क्या सोच सकते हैं, स्टॉप फंड का नहीं है क्योंकि 9 पिप्स है। लेकिन एम तो कंफर्म तो हो गया कि एम कहाँ से कंफर्म होते हैं, जब ये बन के जब 13 का नीचे क्लोजिंग होता है तो तब बनती है ना। तो 13 का क्लोजिंग हम लोग 5 मिनट्स पे कंफर्म नहीं कर सकते क्या नहीं यूएस? नहीं नहीं, या योर डिरेक्शनल, दिस इज अ पीक फॉर्मेशन फॉर द इंट्राडे, राइट। यस। सो यू कैनॉट कंफर्म थ्रू द 5 मिनट, यू नीड टू एटलीस्ट 15 मिनट। अच्छा। तो अगर 15 मिनट में कई बार क्या से होता है कि अगर 2 से 6 कैंडल में एम बनती है, तो उसके बाद आपको क्या होता है, कई बार आपको शिफ्ट कैंडल मिल सकता है, बिकॉज ऑफ द ऑर्डर इज गेट इंगेज टू द रॉन्ग साइड ऑफ मार्केट मेकर, दैट्स व्हाई दे गिव द big shift, they shift the markets in a one bar, सिंगल। right, यस। single bar they use. But if you are missing it, sometime you can wait the 50% is pullback, or ओके। you can, another way you can refine the entry by zooming, but you need to confirm the whether the peak formation of the day is valid or not. ओके। Okay, तो यहाँ से एम पैटर्न बन गई, 13 का नीचे ये बहुत बड़ा कैंडल क्लोजिंग हो गया, तो एम तो कंफर्म हो गया। लेकिन ये तो क्या था, 9 पिप्स का था, हम्म। लेकिन एम भी कंफर्म हो गया, इसके बाहर भी है। तो इसके लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ता है, एग्जैक्टली यहाँ का एम है और नहीं, आउटसाइड द बार जाके स्टॉप हन जाके एम तो इनवैलिड हो गया, क्योंकि एम तो बन गया, लेकिन ये 9 पिप्स था, क्योंकि हमारे लिए मिनिमम 25 पिप्स का जरूरी था ना वहां से, यस। राइट। तो यहाँ से एम बन गया, शिफ्ट कैंडल भी आ गया। तो सेम टाइम यू गो टू द चेक द 1 आवर, and 1 hour is perfectly closed, right? ओके। Perfect AR high rejected and respecting the 15-minute AM formation, right? तो यहां से ये H1 में हमारा ये लाइन में का नीचे क्लोज हुआ है ना ये, यस। that means by confirming the M, closing below 30, this bar is a perfect M of this area, right? Second option for the confirming the M by checking the H1 चार्ट। तो यहां से क्लियर रिजेक्शन हो गई, और एम पैटर्न भी हो गया, एम भी लॉक हो गया ना, पीक फॉर्मेशन ऑफ द डे इज लॉक, and your directional bias is down. Don't confuse on this pin bar, they give you to confuse you, the pin bar, solid pin bar is up against the peak formation, right? This is a peak formation low, peak formation high of the day, to go short side, dealer is already fixed the our way is down. So that's why you don't confuse, okay, you don't confuse on this pin bar. संजय जी क्लियर? ये जस्ट पीक फॉर्मेशन लॉक है या नहीं ये हम लोग बाद में करेंगे कि यही ये जो आप बता ये रहे हो? नहीं, आपको तो पीक फॉर्मेशंस ऑफ द इंट्राडे होती है, ठीक है। इंट्राडे मतलब आज के दिन के लिए पीक फॉर्मेशन मीन दिस इज अ हाई ऑफ द डे इज वैलिड, Okay. है ना। एम पैटर्न्स क्या होते हैं,
जैसे मैंने यहाँ से पीपीटी में जो आपको लिखी है कि these things, right? If the M is firm, ओके aggressive move by dealer to set a high of the day or high of the session, ओके because it's a high of the sessions भी हो गया, high of the day. High of the session क्यों? क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग तो न्यूयॉर्क तक की जब क्लोज होती है तब इंड होती है ना, तो वो सेशंस कौन सा सेशंस में था? लंदन सेशन लंदन सेशंस में था। तो हाई ऑफ द सेशन भी हो गए, और अगर वहां से क्लियर पैटर्न बन रहा है, इट्स अ पीक फॉर्मेशन ऑफ द डे और हाई ऑफ द डे इज फॉर्म। लेकिन जहां से जो ट्रेडिंग फील्ड में होते हैं ना, अगर कोई बंदा किसी से एक एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के साथ पूछते हैं तो व्हाट इज ट्रेडिंग, इफ दे आस्क सिंपली क्वेश्चंस टू व्हाट इज ट्रेडिंग, दे विल only give you the two answer: sell high and buy low, right? It's all about trading. So what's going on to pick high and pick low, वहां से high of the day or low of the day, in market every day there is high of the day and low of the day, right? But in swing trade it's all about the good things we have, but still your job is to as a market maker, because market maker trade both way, right? तो एम एंड डब्ल्यू क्या हो गया अभी? हाई ऑफ द सेशन हो गया अगर सेशंस की चीज में है, या तो फिर हाई ऑफ द डे वही हो गया ना, हाई ऑफ द डे। जैसे हमारा ये एग्जांपल में हाई ऑफ द डे वही है ना, इसके एग्जांपल में देखिए हाई ऑफ द डे वही ये हो गया, 1 पुश 2 पुश 3 पुश, दैट्स ऑल। because trading is all about sell high buy low, right? So high of the day is formed, that means your directional bias is down. ओके संजय क्लियर? यस यस ओके। और मिडिल के लिए भी वही चाहिए। मिडिल के लिए मैं अभी आपको एग्जांपल दे देता हूं यहां से। अनिल कर्मा, नाउ इट्स क्लियर नाउ? हाँ सॉरी, वो फोन आ गया था ना मेरा, लेकिन हाँ समझ गया मैं। हाँ। ओके अनिल जी। Yes, sir. Clear, sir. ओके थैंक यू। ओके जी। और मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल दे देता हूं कि यहाँ से दूसरा हमारी एग्जांपल कहाँ पे थी? यहाँ पे थी ये। देखिए संजय जी, आपको जो स्क्रीन शेयर है वो क्लियर आ रहा है आपको? यस 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 क्लियर है। ओके ओके। Now let's go to the middle of Asian sessions M. Okay, this area of M. ओके ओके यहाँ से भी आपको अगर ये आप मानते हो मिडिल में ये एज अ फर्स्ट लेग मानते हो, ओके, एम पैटर्न्स की, तो यहाँ से सारे क्लोजिंग नीचे यहाँ है। तक की जो रेड है, जहाँ तक ये हैमर बना है ना, इन्वर्टर हैमर, हैमर, तो उसके यहाँ तक उन्होंने क्या कर दी है कि ये मिडिल ऑफ एशियन सेशन का लाइनिंग में उन्होंने क्लोज कर दी। यस लेकिन यस यहाँ से जब ये ग्रीन था और इसका क्लोजिंग कहाँ पे हो गया? इसके ऊपर हो गई, राइट? ऊपर यस होने के बाद उन्होंने फिर नीचे आ गया, 513 को भी क्रॉस कर दी, है ना, उस वो 13 का नीचे। यस सेकंड कैंडल राइट, नॉट द यस, फर्स्ट कैंडल। ओके this is, if you are considering this is a first leg of M and this is the second leg of M, that means the clear closing of this middle is invalid, right? Because this candle is closing above the this middle line, यस है ना, वो क्लोज हो गए। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे आरआरटी जैसा दिया और ये शिफ्ट कैंडल नीचे आ गई, है ना। मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन गए? एम का पैटर्न्स बन गए, है ना। ओके 13 का नीचे भी क्लोज हो गया, तो 513 का भी क्रॉस ओवर हो गया यहाँ पे ऑलरेडी, है ना, है ना। तो लेकिन यहाँ पे एक इनवैलिड चीज हो गया, क्यों? क्या हो क्लोज गया?
इम्पैक्ट इसको क्लोजिंग मिडिल के ऊपर दे दी, तो वो केस में भी हमको सीधा यहाँ पे जाना पड़ता है। और क्लोजिंग आप देखिए, इट्स क्लियरली क्लोजिंग, परफेक्ट क्लोजिंग बेस्ड ऑन द 15 मिनट एम पैटर्न, राइट। तो इस लाइन में यहाँ पे क्लियर लाइन में क्लोज हो रहा है, दैट मीन्स यू कैन टेक एंट्री फ्रॉम हियर, योर एसएल इज गोज अबव दिस हाई, and then you will get 3 pushes, 1, 2, and this is a 3 pushes for the day. Okay. Got it? यस यस। ये अगर थ्री यहाँ से ये yes, पुशेस के बारे में समझना है, मतलब वो भी पता नहीं है मुझे क्लियर, okay. वो भी Every day there is 3 pushes in a row when there is M and W pattern is formed, right? If the M is formed, you will find the 1, 2, and 3 label. 3 pushes, okay? Downside. तो वो पता कैसे करते हैं एग्जैक्टली, वो मुझे पता नहीं है चल मतलब। नहीं, मोस्टली यही है, नीचे आ गया, हाँ इसको ब्रेकआउट ट्रेडर को ब्रेक दे दी, और जहां से यहाँ से सेल किया था उनको, अगर यहाँ से कोई स्कैल्पिंग ट्रेडर है, मतलब आपको यहाँ से जब एक पुश होता है वहां से रेंजिंग होता है, फिर ड्रॉप होता है, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप होती है ना, जैसे हम टेक्निकल्स में पढ़ते हैं, सप्लाई ये डिमांड। चीज आपका, यस यस एग्जैक्टली, ड्रॉप बेस ड्रॉप में आपको 1, 2 और 3, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम में आपको दिखाई थी, ये वाला जैसे यहाँ पे कहाँ पे गया है वो एग्जांपल थी, ये हर 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 डे में आपको यहाँ से जैसे कि 1, 2, 3 पुश मिलती है आपको एवरी डे। देयर इज साइकिल, अगर हम साइकिल की बात करें वहां से भी हमको लेवल 1, साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 मिलता है। तो ये साइकिल के हिसाब से भी मिलती है एज अ क्रॉस ओवर ये में, और हमको एवरी इंट्राडे के अंडर भी 3 पुशेस मिलती है आफ्टर एम डब्ल्यू फॉर्मेशन। जैसे डब्ल्यू फॉर्मेशन हो गए यहाँ पे, तो 1 पुश, 2 पुश, एंड दिस इज द 3 पुश, ओके। ये सेकंड पुश में भी मतलब जो ग्रीन रेड कलर की कैंडल है वो एक पुश नहीं मान सकते क्या? ये वाला हाँ नो एग्जैक्टली आपको, जैसे कि ये पुश का मानना है कि आपको ऑफ साइड भी ये स्पाइक होता है, डाउन साइड भी स्पाइक होती है। अच्छा, बेसिकली ठीक वो है, आपका जो हाँ, यस यस पुल बैक होगा वो हाँ, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके ये करेगा, राइट? yes, because why, because now here look, this is the perfect breakout, those who are watching this movement, right? But we are already enter from this area, right? The market maker perfect entry is here after closing the अबाउट 13 above, 13 above, right? And your SL goes here, and the technically people, mostly those who are looking at this market, they are in wrong way, because this is a aggressive move by the dealer to the downside, right? And they form W, and फिर यहाँ से उन्होंने हार चुका है मार्केट्स को, तो उनका एसएल से ये एरिया में होगा, या तो यहाँ पे रखेंगे तो ये मूव में उनको क्या कर देगा, एसएल हिट कर देगा, अगर वहां से कोई शॉर्ट सेलर है ना। तो दूसरा ट्रेडर क्या कर सकते हैं कि वो रियल टाइम में अगर आ रहा है, तो इस चीज को जब ब्रेक करता है ना, इस एरिया को, तभी तो फिर यहाँ से ट्रेडर क्या हो सकते हैं, बाय में जाएंगे बेस्ड ऑन द ब्रेकआउट। तो उन ब्रेकआउट लोग यहाँ से मजे ले रहा है, तो ये मूवमेंट उनको क्या इसके लिए, या तो कोई लोग यहाँ से वेटिंग करते हैं यहाँ से आके, या तो फिर कोई लोग फिर ब्रेकआउट रिटेस्ट और फिर इसको तोड़ दिया, तो फिर यहाँ से कोई एंट्री लेते हैं एज अ सेफ एंट्री। कोई लोग क्या करते हैं एग्रेसिव एंट्रीज के लिए, ये पुल बैक क्या हो सकता है, उनका जो प्लस गई थी वो पूरा खींच लिया उन्होंने नेगेटिव साइड में, यस। तो वो डरेगा, है ना। टू कंफर्म द इट्स, दिस इज अ फर्स्ट पुश इज फिनिश, दिस सेकंड पुश इज फिनिश, एंड थर्ड पुश इज फिनिश, you will find the you will find the the pin to the both side. That means they give you the M patterns, drop, right, hit the stop seller, hit the stop buyer, यहाँ से इतना जाता है तो बायर भी हो सकता है ना, या तो ये मूवमेंट आ रहा है तो यहाँ से सेलर भी हो सकता है, ये पुश क्या हो सकता है, तो बोथ साइड आपको पिन बार मिलेगा। अच्छा
ठीक है, हम्म, you will experience such a move in pin bar here, pin bar this side, pin bar here, right? Pin here to the upside, pin to the low side. ओके Okay. सो आपको क्वेश्चंस यहाँ से भी कुछ डाउट हो सकते हैं, जैसे कि सर इसके ऊपर गया, यहाँ से एम पैटर्न भी बन रहा है, 13 का नीचे भी क्लोज हो रहा है, तो मैं एंट्री ले सकता हूँ और नहीं? नहीं, क्योंकि आपके ये लेवल के हिसाब से राइज में चल रहा है, तो दिस इज नॉट एम. करेक्ट Okay, because you are going to the 1, 2 and 3 pushes. That means don't confuse your चीज. तो क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको ये लेवल्स जो यहाँ पे 200 and I think the Anil and Karma they can understand well why we are not taking this M, because we are in on the way to the level third rise. लेकिन आपके संजय जी के लिए तो ये नया बात हो गई ना, तो जब आपकी ये चीज यही खुद का, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जब हम साइकिल्स को कंप्लीट करते हैं ना, यही मुद्दे में फिर बात करेंगे कि व्हाई वी कैन नॉट टेक दिस एम, है ना? ओके स्ट्रक्चरल सब कुछ है, 13 का नीचे भी क्लोज हुआ है, व्हाई वी कैन नॉट टेक दिस एम, राइट अनिल कर्मा? हाँ Yes, sir. व्हाई वी कैन नॉट टेक दिस एम? बिकॉज वी आर गोइंग टू The level 3. ऑन द लेवल 3, राइट? ओके, ये हो गया. अब आज आज की जो अ, आज तक की जो क्लास थी उसमें संजय जी आपने 3 जो मैंने सिखाई थी आपको पैटर्न्स 3 फेज की, है ना? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. जैसे कि हमने एम डब्ल्यू कहाँ कहाँ पे ढूंढते, यहाँ से बाहर जाने के बाद एम, और इस एशियन एरिया में, हाई पे और और मिडल ऑफ एम, राइट? नाउ इट्स क्लियर द दिस 3 पैटर्न. यस यस ओके, so how can we hold the trade for a long to 1, 2, 3 swipe? How can you hold without any fear and greed? जैसे कि यहाँ से एम बनी, और यहाँ से ये इस चीज में तो आई थिंक जैसे कि नया लोग है तो यहाँ से एंट्री ले ली, तो उनका प्रॉफिट गया, फिर यहाँ पे आ गई, ये 2, 3 कैंडल बनी, तो अगर आप टेक्निकल जानते हो तो यहाँ से सपोर्ट दे रहा है, तो इतना इतना जाना शुरू कर दी, तो आपको वहीं से डर लगेगा, है ना? यस और आपको तो हाई ऑफ द डे अगर फिक्स हो गया, तो योर जॉब इज टू रिफाइन द एंट्री फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. You know the things is going 3 pushes, 1 pushes, 2 pushes and 3 pushes, right? So how can you know remove your greed and emotional things when they give you the hit the stuff high, hit the stuff low to the pin side? How can you confirm the second move is ongoing, right? वो हम कम कंफर्म कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से एम पैटर्न बनी, ठीक है, एक स्वाइप हो गई, तो यहाँ से बनी, तो यहाँ से आपको 2 पिन नजर आता है ना, यहाँ से 2 पिन in any, it might be a small size of pin to the high side or the bigger pin to the second. You need to confirm the 2 pin to begin the second move. ओके Karma and Anil, I think this is very helpful for you to confirm the second push is ongoing. Okay. Yes, sir. Look, we will go to the same side. Look, here is the same thing. This is a perfect M, right? Here is the perfect M. Sanjay ji, now clear. This is a touch, 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 and this is a perfect 3 candle of M. Fourth candle is coming, and this is a 1 push, 2 push, and this is a 3, right? यस We can experience this. But now, how can you enter to the second push is ongoing? Because why? Did you find the 2 pin to beginning of the second push? Now, did you find the 2 pin to the offside, the directional bias side, the 2 pin here? Karma, 2 pin, third
movement is ongoing. 2 pin, second push is ongoing. रूप जी हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे भी फिर 50 पे रीलोड ट्रैक Yes, yes, राइट? yes, yes. जैसे कि यहाँ से इस कैंडल के बाद आपको यहाँ से कंफर्म हो गया थी वी आर गोइंग टू डायरेक्शनल बायस, राइट? यस. And then you go to the 5 minute, right? I think this is, now you can find this area to begin. Look, again they cross below the 13. If you want to more confirm to trade, if you want to confirm the guarantee entry, you can wait again to price close below 13 and place your SL here, refine entry, place your SL here, and you can get it. रूप जी इसमें 50 पे होल्ड अप बता रहे थे, तो वो इसमें रोलर ट्रैक कौन सा वाला है सेकंड एंट्री के लिए? सेकेंड एंट्री के लिए ये तो 5 मिनट हो गए ना, यस, तो 5 आपको मिनट. विंडो, आपका जो विंडो व्यूज है वो तो 15 मिनट का तो नजर ही रखना चाहिए वहां पे। यस, मतलब इन केस अगर मुझे फर्स्ट एंट्री मिस हो गई, सेकंड हाँ, एंट्री करना है तो सेकेंड एंट्री यू कैन रिफाइन, और you can refine the support become resistance also, the the flip zone, right? हाँ ऐसे ही, मतलब सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस. यस. Yes, flip zone, right? You can refine the flip zone also. और जब हम 50 का होल्डिंग देखते हैं ना, जब मूवमेंट के साथ 50 होल्डिंग देखते हैं, है ना, 50 का होल्डिंग देखते हैं, तो फिर ये 50 होल्डिंग का अभी हम क्लास शुरू कर रहा है दूसरा 50 होल्डिंग का री एंट्री, 50 होल्डिंग का री एंट्री कर सकते हैं, वो हम खुद चलेंगे। और बिना 50 होल्डिंग का भी हम कर सकते हैं, अगर हम ये विंडो आपको देखना है, मतलब आपका जॉब है बस आपको व्हाट इज द हाई ऑफ द, लुक, दिस इज नॉट हाई ऑफ द डे, दिस इज हाई ऑफ द डे, बट एटलीस्ट यू कैन फाइंड योर directional bias to the downside, right, by confirming the M here. ओके. It's a clear. और यहाँ से फिर ब्रेक होने के बाद 50 का पूरा यहाँ पे 50 का होल्डिंग है, तो दिस इज अ सेकेंड जस्ट टू इंटर। लेकिन ये जो पैटर्न तो यहीं से बनी है, लेकिन फिर दोबारा पैटर्न यहीं से 50 होल्डिंग से पिंस टू द 50 होल्डिंग, पिंस टू द 50 होल्डिंग, तभी फिर आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें जो क्या बोलते हैं स्पाइक्स लगे हैं, जो थ्री स्पाइक्स, तो बेसिकली 50 पे एक है, देन सेकंड 50 पे थर्ड है, राइट? ऐसा, राइट? यस, कौन सा, मतलब ये आप शायद वहां से 15 पे हम लोग जो ये देख रहे थे ना, पुशेस. यहाँ पे ये, हाँ, तो पुशेस और यहाँ पे ये, भी क्लियर क्लियर दिख जाएगा, राइट? ये पुशेस को क्लियर बोल सकते हैं, राइट, हमको? जी जी कि जी यहाँ जी, पे एक्चुअल में स्टॉप एंड हो रहा है पिंस के थ्रू. ये वाला, हाँ हाँ, यस। ओके. Two pin to the, the bias is lock, right? यस. That means to begin the next move, you will experience the 2 pin to the high side. ओके. 2 pin to the high side, and you can get it. And this is how many pips you will get here. Look, if you are aggressive entry, and then you will get this much pushes is 34 by risking only 15 plus 5 or 7 you can add. Okay, जब हम एंट्री लेते हैं तो ये हाई है एम पैटर्न्स की, तो उसके ऊपर 7 to 10 पिप्स ऊपर रखने का एसएल। ओके, और अगर आपको स्प्रिड है तो जैसे कि 10 पिप्स का, जैसे कि मैंने अगर यहां से एंट्री ले ली फॉर एग्जाम्पल, राइट, यहाँ से मैंने एंट्री ले ली है कैंडल के बाद,